हरियाणा में 2014 से सत्ता से बेदखल चल रही कांग्रेस 2024 के चुनाव में सत्ता में वापसी के ख्वाब देख रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस की कमान और वर्चस्व पूरे हाथ में आने के बाद लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस सत्ता की सरताज बनेगी और बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी। हरियाणा के ताज़ा सियासी हालात के बारे में खरी खरी न्यूज़ ने एक बेहद ही गहन सर्वे किया है और इस गहन सर्वे के आधार पर कल हमने आपको बताया था कि बीजेपी हरियाणा में आज की तारीख में कहां पर खड़ी है और 2024 के चुनाव में बीजेपी के साथ क्या हो सकता है। आज सर्वे की दूसरी कड़ी में हम कांग्रेस के बारे में चर्चा करेंगे और यह आपको बताएंगे कांग्रेस आज की तारीख में कहां खड़ी है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को हरियाणा में 31 सीटें मिली थी। उनमें से एक कुलदीप बिश्नोई पाला बदलकर बीजेपी में चले गए हैं। उनके बेटे भव्य बिश्नोई वहां पर विधायक बन गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास आज की तारीख में 30 विधायक हैं। आज हम आपको बताएंगे कि 30 विधायकों में से आज कांग्रेस के कौन कौन से विधायक चुनाव जीतने की पोजीशन में हैं, कौन से विधायकों का चुनाव फंसा हुआ है और कौन से विधायक चुनाव हार सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक आज की तारीख में साफ तौर पर चुनाव जीत रहे हैं। ये सीटें हैं समालखा, तोशाम, सोनीपत, किलोई, कलानौर, बादली, झज्जर, बेरी, नूहू, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना। ये सीटों की संख्या 11 बनती है। यानी कांग्रेस के 11 विधायक ऐसे हैं जो आज की तारीख में भी चुनाव जीत रहे हैं। इनके नाम हम आपको फिर बता देते हैं। समालखा, तोशाम, सोनीपत, किलोई, कलानौर, बादली, झज्जर, बेरी, नूहू, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना। यानी 11 सीटों के ऊपर कांग्रेस के वर्तमान विधायक चुनाव जीत रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के विधायकों का चुनाव 50-50 में फंसा हुआ है। यानी वे 1 से 5,000 वोटों के बीच में फंसे हुए हैं। वो जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। इन सीटों के नाम हैं कालका, नारायणगढ़, मुलाना, साढौरा, इसराना, डबवाली, कालावाड़ी, बड़ौदा, खरखोदा, बहादुरगढ़, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद। हम आपको फिर से एक बार उन सीटों की सूची आपको बता देते हैं जिन पर कांग्रेस के वर्तमान विधायक 50-50 में फंसे हुए हैं। यानी 1 से 5,000 वोटों से आगे या पीछे चल रहे हैं। इन सीटों के नाम है कालका, नारायणगढ़, मुलाना, साढौरा, इसराना, डबवाली, कालावाड़ी, बड़ौदा, खरखोदा, बहादुरगढ़, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद NIT। अब हम आपको बताते हैं उन सीटों की संख्या, उन सीटों के नाम जो आज की तारीख में विधायक कांग्रेस के हार रहे हैं। ये सीटें हैं रादौर, लाडवा, असंध, सफीदों, गोहाना, रोहतक और रेवाड़ी। हारने वाली सीटों की संख्या 7 है। हम आपको फिर से आपको बता दें कि जिन सीटों पर कांग्रेस के विधायक हारते हुए नजर आ रहे हैं उन सीटों के नाम हैं रादौर, लाडवा, असंध, सफीदों, गोहाना, रोहतक और रेवाड़ी। यानी कांग्रेस आज की तारीख में जो 30 विधायकों में से 7 पर चुनाव हारती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के 12 विधायक 50-50 में फंसे हुए हैं और कांग्रेस के 11 वर्तमान विधायक चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि अगर पूरे हम मान के चलें कि कांग्रेस के 11 विधायक चुनाव जीत रहे हैं और जो 12 50-50 में फंसे हुए हैं तो उनको आधे हम मानने जीतेंगे और आधे हारेंगे, तो उसके हिसाब से 17 या 18 विधायक कांग्रेस के वर्तमान में जीत सकते हैं और मैक्सिमम उनकी संख्या 20 हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को बीजेपी की नाराजगी का फायदा मिल रहा है। यानी उन सीटों पर कांग्रेस आज की तारीख में बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। वहां पर कांग्रेस की जीत के आसार ज़्यादा नजर आ रहे हैं। इन सीटों के नाम हैं थानेसर, इंद्री, कैथल, कलायत, गन्नौर, राई, महम, रतिया, जुलाना, नारनौंद, उकलाना, बरवाला, बारडा और बड़खल। इन सीटों की संख्या 14 है। हम आपको फिर बता दें वर्तमान में नई सीटें ऐसी कौन सी हैं जहां पर अगर आज चुनाव होते हैं तो वहां पर कांग्रेस के विधायक बन सकते हैं। उन सीटों के नाम है थानेसर, इंद्री, कैथल, कलायत, गन्नौर, राई, महम, रतिया, जुलाना, नारनौंद, उकलाना, बरवाला, बारडा और बड़खल। इन सीटों की संख्या 14 है। पहले हमने आपको बताया था कि कांग्रेस के वर्तमान 30 विधायकों में से लगभग 20 विधायक ही दोबारा से जीत सकते हैं। तो 20 विधायक वो और 14 नई सीटों को मिलाकर
कांग्रेस की सीटों की संख्या आज की तारीख में 34 या 35 बनती है। यह संख्या बहुमत के आंकड़े से 11 कम है, यानी कांग्रेस की सरकार आज की तारीख में बहुमत के हिसाब से बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर बीजेपी और कांग्रेस की सीटों की हम तुलना करें तो अगर आज चुनाव होते हैं और यही माहौल 2024 में रहता है तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर तो उभरेगी, लेकिन उसे बहुमत हासिल नहीं होगा। यानी भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई कांग्रेस की 2024 में सत्ता की गारंटी नहीं है। कांग्रेस के लगातार दावों के विपरीत फील्ड में कांग्रेस को बहुमत हासिल नहीं हो रहा है। बीजेपी के प्रति फील्ड में नाराजगी तो है, लेकिन नाराजगी को भुनाने में भूपेंद्र हुड्डा कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और यही कारण है कि कांग्रेस सत्ता से दूर होती हुई नजर आ रही है। यह भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सीटों की संख्या है वो कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी तो बना रही है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस सत्ता हासिल नहीं करती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर कांग्रेस को सत्ता हासिल करनी है तो उसे अपने दूसरे बड़े नेताओं कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कैप्टन अजय यादव के अलावा गैर जाट वोटरों में सेंध लगानी होगी। गैर जाट वोटर बीजेपी सरकार से निराश और नाराज तो हैं, लेकिन अभी वो ज़्यादा संख्या में कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने को तैयार नहीं है, यानी वो वेट एंड वॉच की दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को आज की तारीख में बहुमत हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की 35 सीटें और बीजेपी की 20 से 25 सीटों के बावजूद 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी वोटर हार जीत को लेकर क्लियर नहीं है, वहां पर असमंजस का माहौल है और वहां पर अभी किसी पार्टी के पक्ष में चुनाव परिणाम का घोषणा नहीं की जा सकती। यानी वर्तमान समय में हरियाणा में त्रिशंकु विधानसभा बन सकती है जिसमें ना बीजेपी को बहुमत है और ना ही कांग्रेस के पास बहुमत है। खरी खरी न्यूज़ का सर्वे बता रहा है कि आज के हालात में कांग्रेस को हरियाणा में बहुमत हासिल नहीं होगा और भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस सत्ता की सरताज नहीं बनेगी। वो बहुमत से 11 से 12 सीटें पीछे रहेंगी। कांग्रेस की सियासत, भूपेंद्र हुड्डा परिवार की पॉलिटिकल सोच और फैसले और हरियाणा की सियासत को लेकर आप एक्सक्लूसिव खबरों के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।